नमस्कार दोस्तों। एक बड़ा मामला ये है कि लोग दूसरों की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लेते हैं। बिना किसी वैधानिक अधिकार के उसकी संपत्ति को हड़प लेते हैं। अपनी दबंगता दिखाते हैं, मारपीट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं या फिर उसको जान से मारने की धमकी दे देते हैं। और जान से मारने की धमकी देने के बाद वो व्यक्ति ज़मीन छोड़ करके भाग जाता है या फिर कोई ज़बरदस्ती कब्जा कर लेता है। कई बार ऐसा होता है कि जो संपत्ति का मालिक है वो बाहर रहता है। उसके बाहर रहने के कारण कोई दूसरा व्यक्ति उसकी संपत्ति का फ़ायदा उठा लेता है, उसको अपने प्रयोग में लाने लग जाता है। और जब वो उसे मना करता है तो उसकी बातें नहीं सुनता, उल्टा लड़ाई झगड़ा करता है। तो यदि कोई व्यक्ति आपकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहा हो या फिर निर्माण करने का प्रयास कर रहा हो और आप चाहते हैं तुरंत उसे खाली कराना, आप चाहते हैं कि तुरंत हमें उसका कब्जा वापस मिल सके क्योंकि वो संपत्ति हमारी है और हमारा ही उस पर अधिकार है कि हम उसे प्रयोग करें, तो कैसे आप ऐसा कर सकते हैं? यदि आप भी मारपीट करते हैं तो उल्टा आपके खिलाफ केस होगा। उसके पास तो कब्जा है लेकिन आपको वहाँ आने के लिए मना कर दिया जाएगा। यदि आप कुछ भी उल्टा सीधा कदम उठाएंगे या उसके साथ मारपीट या गाली गलौज करेंगे, यदि उसने एक भी सबूत आपके खिलाफ इकट्ठा कर लिया तो फिर वो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो ये बात गांठ बांध ले, इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दें कि कभी भी गलत कदम नहीं उठाना है। कभी भी किसी के कहने पर उसके साथ मारपीट या दुर्व्यवहार नहीं करना है। ऐसे में आप एक कानूनी झमेले में पड़ जाएंगे। फिर जो संपत्ति का मामला है वो तो अलग चलेगा, मारपीट का मामला अलग चलेगा। तो इससे बचना है, इस प्रकार का व्यवहार अपनाना नहीं है, कभी भी भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करनी है। लेकिन फिर कानूनी तरीके कौन से बचते हैं? क्या कानून होता है कि हम किसी व्यक्ति से अपनी संपत्ति को, अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकें? तो उसके लिए जो कानून है वो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। विधिवार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। विधिवार्ता जहाँ पर बात की जाती है कानून की, जहाँ पर बात की जाती है आपके अधिकारों की, जहाँ पर बात की जाती है उन कानूनी प्रावधानों की जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं, आपसे निवेदन है, गुजारिश है, आग्रह है कि आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक सब्सक्राइब हमें प्रोत्साहन देता है कि और भी महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो बनाई जा सके। दोस्तों, सबसे पहला जो काम आपको करना है, जब भी कब्ज़ा हो जाए, जब भी कोई व्यक्ति कब्ज़ा करने का प्रयास करे, निर्माण करने का प्रयास करे, तो सबसे पहले राजस्व विभाग में जाए। राजस्व विभाग या तहसील में जाकर के शिकायत दर्ज कराएं। आप सोच रहे होंगे कि आपने कई बार करा दी है, लेकिन पहले पूरी प्रक्रिया को जान लें कि किस प्रकार से कराई जाती है, क्या इसका कानूनी प्रोसीजर होता है। आप समझ लें, उसके बाद ही, इस वीडियो को देखने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकालें। तो सबसे पहले तो राजस्व विभाग में जाए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाकर के संपर्क करें या फिर तहसील में जाइए और वहाँ से जाकर के बातचीत कीजिए। जो राजस्व निरीक्षक है, जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, जिसको कानून को कहा जाता है, उससे मिलिए, उससे संपर्क कीजिए और बताइए कि किस प्रकार से आपकी समस्या है, कौन सी आपकी संपत्ति है जिस पर कब्जा किया गया है, वो कौन व्यक्ति है जिसने कब्जा कर लिया है। कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्तिगत रूप से भी उसे कह सकते हैं या फिर उसे समझा सकते हैं कि भाई ऐसा करना कानून का उल्लंघन है और आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो सबसे पहला तो लाभ ये है कि यदि आप बेहतर ढंग से उनसे जाकर के बातचीत करते हैं तो हो सकता है कि वो कब्जाधारी को समझाने का प्रयास कर सके। निवेदन करें कि मौके की जांच कराई जाए और रिपोर्ट तैयार की जाए। उसके बाद यदि व्यक्तिगत रूप से काम नहीं चलता है या फिर पर्सनली यदि उन्होंने उससे कहा वो कब्जा नहीं छोड़ रहा है, तो फिर आपको एक प्रार्थना पत्र देना होगा। एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार साहब के नाम दीजिए या उप जिलाधिकारी महोदय के पास दीजिए कि आपकी संपत्ति इस मौजे में स्थित है, उसका खसरा नंबर ये है, आप उसके वैध मालिक हैं। आप उसके मालिक किस प्रकार से है ये भी आपको लिखना होगा। आपका मालिकाना हक उसमें कैसे आया है ये भी आपको लिखना होगा। या तो आप ये लिखिए कि आपने वो संपत्ति बैनामे से खरीदी थी या फिर आपके पूर्वजों के द्वारा वो आपको विरासत में मिली थी और ये संपत्ति, इसका खसरा नंबर ये है और ये इस मौजे में, इस गांव में, इस तहसील में स्थित है और हम वहाँ पर नहीं रहते हैं या हम रहते भी हैं तो हमारे साथ मारपीट या दुर्व्यवहार करके इस व्यक्ति ने, फिर उसका नाम लिखिए कि इस व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। ये बातें आप लिखिए। उसके बाद एक कानून का हवाला दीजिए कि ऐसा करना इस कानून के तहत अपराध है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस व्यक्ति को यहाँ से हटाया जाए, अन्यथा इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाए। ऐसा निवेदन करके आप उप जिलाधिकारी के पास देंगे। उसके बाद वो राजस्व निरीक्षक को आदेश करेगा और जो कानून को है वो आपके मामले पर कार्यवाही करने के लिए आएगा। जो कानून को है वो मौके की रिपोर्ट तैयार करेगा, उसका नक्शा बनाएगा, उसकी पैमाइश की जाएगी। यदि आपने सही ढंग से वो आपने जो प्रार्थना पत्र है वो प्रस्तुत किया है
तो जब आप वो तैयार कर देंगे तो आपके मामले में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, कब्जा है या नहीं है, इस बात का उल्लेख किया जाएगा। दूसरा तरीका है पुलिस में तहरीर दे कि एफआईआर की मांग की जाए। यानी पुलिस में आपको एक शिकायत देनी है और उस शिकायत में इस प्रकार से सारा विवरण लिखना है ताकि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जा सके, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सके। जब एक बार मुकदमा दर्ज होगा तो उसकी बुद्धि सही हो जाती है। जो कोई भी व्यक्ति आपकी संपत्ति को प्रयोग कर रहा है तो ऐसे में आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। किसी ने कब्जा करके निर्माण शुरू किया तो तुरंत पुलिस थाने में जाए। यदि कोई व्यक्ति जिसने कब्जा किया है और उसने निर्माण करना शुरू कर दिया है, संपत्ति आपकी है, स्वामित्व आपका है, ओनरशिप आपके नाम पर है, लेकिन वो व्यक्ति गलती से या लापरवाही से या फिर जानबूझ करके आपकी संपत्ति का प्रयोग कर रहा है और उसने वहाँ पर निर्माण करना शुरू कर दिया, तो तुरंत पुलिस थाने में जाए। उन्होंने बताया कि साहब यहाँ पर ऐसा मामला हुआ है, मेरी संपत्ति को हड़प लिया गया है, मेरी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। अवैध कब्जे के साथ की गई अन्य गतिविधियों का भी विवरण दे। यदि उस व्यक्ति ने अवैध कब्जा करने का प्रयास किया तो आपने उसे रोकने का प्रयास किया होगा। जाहिर सी बात है, यदि कोई आपकी संपत्ति पर कब्जा करेगा तो आप उसे रोकेंगे। आपने उसे रोकने का प्रयास किया, उसने आपके साथ मारपीट की, उसने दुर्व्यवहार किया, उसने हिंसा की, आपका सर फोड़ दिया, आपको चोट पहुंचा दी, तो इस बात का विवरण उसमें लिखिए जो शिकायत पत्र आप थाने में दे रहे हैं। फिर उसके खिलाफ अन्य जो गतिविधियां उसने प्रयोग की है, मारपीट की है, हिंसा की है, दुर्व्यवहार किया है, उसके लिए भी एफआईआर दर्ज होगी। अवैध कब्जे के साथ की गई अन्य गतिविधियों का विवरण दे। पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिले। यदि थानाध्यक्ष के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तो आप एसपी साहब से मिल सकते हैं और उसकी अवैध गतिविधियों का विवरण दे सकते हैं कि उस व्यक्ति ने ज़बरदस्ती कब्जा किया है। वैसे पुलिस अवैध कब्जे के मामले में सीधा हस्तक्षेप नहीं करती जब तक कोर्ट का आदेश ना हो, लेकिन यदि गलत तरीके से कब्जा किया गया, ज़बरदस्ती किया गया, मारपीट या धमकी देकर के किया गया तो पुलिस तुरंत एक्शन ले सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरा तरीका है धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट से शिकायत करना। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, एसडीएम साहब है, उनके पास जाकर के आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। धारा 164 ऑफ बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है, वो शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। और उस शिकायत में ऐसा होता है कि आपको ये बताना होता है कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा हमसे कब्जा छीन लिया गया, पहले हमारा कब्जा था और उसने जो अवैध कब्जा किया है उसके प्रमाण आपको देने होते हैं। और एक और बात आपको बतानी होती है कि वहाँ पर शांति भंग होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये जो धारा है वो शांति भंग से संबंधित है। यदि शांति भंग होने की संभावना हो तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक आदेश दे देते हैं कि दूसरा पक्ष मौके पर ना आए। हो सकता है कि उस व्यक्ति को ऐसा आदेश दे दिया जाए, उसको ऑर्डर दे दिया जाए कि वो वहाँ पर दिखाई ना दे, क्योंकि वहाँ पर शांति भंग होने की संभावना है। तो इस प्रकार से धारा 164 का सहारा भी आपके मामले में लिया जा सकता है। वो देखा जाता है कि मौके पर शांति भंग होने की संभावना है या नहीं। तो एक तरीका ये भी होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सके। इसी के साथ सिविल कोर्ट में वाद योजित करें। फिर जो अंतिम उपाय है, यदि पुलिस वालों के द्वारा या तहसील स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती और वो कह देते हैं कि आपका मामला जो है वो कोर्ट में जाने लायक है, आपको कोर्ट जाना होगा, तो फिर आपको सिविल कोर्ट में वाद योजित करना होता है। पजेशन सूट आप डाल सकते हैं अपना कब्जा वापस पाने के लिए। आप ये बताते हैं कि संपत्ति आपकी है, आपने उसे खरीदी थी या फिर विरासत में आपको मिली थी और दूसरे व्यक्ति के द्वारा अननेसेसरी या गलत तरीके से कब्जा किया गया है, जो कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन है, इसीलिए हमको कब्जा वापस दिलाया जाए। उसके लिए आप पजेशन सूट फाइल कर सकते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति जो कब्जादार है वो ये कह रहा है कि संपत्ति मेरी है, तो ऐसे में आप टाइटल सूट डाल सकते हैं। टाइटल सूट के तहत ये देखा जाएगा कि संपत्ति पर वास्तव में मालिकाना हक किसका है। तो टाइटल सूट भी आप डाल सकते हैं, जिसके माध्यम से ये पता किया जाएगा, सारे दस्तावेजों की छानबीन की जाएगी, गहराई से जांच की जाएगी और ये जांचा जाएगा कि संपत्ति पर मालिकाना हक किस व्यक्ति का है। टाइटल सूट में ये क्या पता चल रहा है कि जो उस पर टाइटल है वो किस व्यक्ति का है। तो दोनों ही मामलों में आप पर मालिकाना हक मिल सकता है। मालिकाना हक यदि आपके पास हो तो केवल कब्जा पाने के लिए पजेशन सूट फाइल करें। इसी के साथ कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी लिया जा सकता है अगर निर्माण किया जा रहा हो। यदि अवैध कब्जादारी वहाँ पर रह तो रहा ही है लेकिन वहाँ पर निर्माण भी कर रहा है या फिर आपकी प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का कार्य करा रहा है, कोई निर्माण करा रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप यथास्थिति बनाए रखने के लिए कोर्ट से निवेदन कर सकते हैं।
कोर्ट उस व्यक्ति को ये आदेश दे सकती है कि जब तक फाइनली फैसला नहीं आ जाता कि संपत्ति किसकी है, तब तक आप इसमें निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये आदेश दे रहे हैं, हम ये स्टे दे रहे हैं। तो इसका लाभ भी आप ले सकते हैं। पांचवा तरीका जो आपको हर एक मामले में उपयोग में लाना है वो है ज़मीन के दस्तावेजों को इकट्ठा करना, ज़मीन के दस्तावेजों को तैयार करना। खसरा खतौनी या जितने भी मजबूत आपका जो दस्तावेजी पक्ष होगा, उतना ही जल्दी आपको न्याय मिलेगा। तो जो दस्तावेज है वो हमेशा तैयार रखिए। खसरा खतौनी है या फिर आपके कब्जे के सबूत है, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स या बिजली का बिल, ये सभी चीज़ें संभाल करके रखिए। यदि आपके पास कोई फ़ोटोग्राफ हो कि आप उस संपत्ति का प्रयोग कर रहे थे तो वो भी संभाल करके रखिए। यानी कहने का अर्थ है कि जितना मजबूत आपका दस्तावेजी पक्ष होगा, दस्तावेजों के आधार पर आप जितने मजबूत तरीके से अपना पक्ष रख सकेंगे, उतना ही जल्दी आपको न्याय मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो अपने दस्तावेजों को हमेशा संभाल कर के रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा दस्तावेजों को रखने का प्रयास कीजिए जो आपके कानूनी पक्ष को मजबूत करे। यदि अवैध कब्जाधारी कोई गलत दस्तावेज दिखा रहा है, वो कह रहा है कि संपत्ति मेरी है, तो उसको झूठा साबित करने के लिए भी आपको दलीलें देनी पड़ सकती है। आपको ये बताना होगा कि इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया दस्तावेज जाली है, क्योंकि असली जो दस्तावेज है वो मेरे पास है, वो प्रॉपर्टी वास्तव में मेरे नाम पर है। तो उनकी एक चैन बना करके रखिए दस्तावेजों की कि कैसे वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर आई है। तो इस प्रकार से आप अपने दस्तावेजी पक्ष को मजबूत करके जब संबंधित जो मैंने आपको विभाग बताए, जब इनमें आप शिकायत करेंगे तो ऐसे में आपको कब्जा वापस दिलाया जा सकता है। और ये तरीका होता है अपनी संपत्ति से कब्जा वापस लेने के लिए। यदि कोई दूसरा व्यक्ति बिना किसी वैधानिक अधिकार के, बिना किसी वैध कानूनी प्रक्रिया के किसी की संपत्ति पर कब्जा करता है, तो उसको वापस लेने के ये कुछ तरीके होते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसके माध्यम से आप ये समझ पाए होंगे कि कैसे अपनी प्रॉपर्टी को वापस लिया जाए यदि कोई व्यक्ति अवैध कब्जा कर रहा हो या करने का प्रयास कर रहा हो या फिर निर्माण कर रहा हो। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है, इस वीडियो के माध्यम से आपकी कुछ भी मदद हो पाई है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँच सके। यदि इससे संबंधित कोई आपका सवाल हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आप चाहते हैं किसी अन्य विषय पर वीडियो बनाया जाए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। यदि आप इससे संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ बताना रह गया, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। वहीं यदि आप अपने मामले पर सामान्य जानकारी लेना चाहते हैं, आप कोई जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप किया जा सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सअप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।